नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव न्यूज में सुशांत केस के बारे में। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा सुशांत को मानसिक बीमारी नहीं थी, रिया ने उसकी बीमारी की झूठी तस्वीर बनाई। सुशांत सिंह ने 14 जून को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाई थी। अब इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसमें मॉडल और एक्टर रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिहार सरकार की ओर से कहा गया है कि रिया ने सुशांत की संपत्ति और पैसे हड़पने की कोशिश की। राज्य सरकार ने कहा कि सुशांत को मानसिक बीमारी नहीं थी, रिया ने उसकी झूठी तस्वीर बनाई और उसे दवा का ओवरडोज दिया। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस से इस मामले में कोई भी सहयोग नहीं मिला है। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में केस दर्ज कराया था, जिसके बाद बिहार पुलिस जांच के लिए बम्बई गई थी। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों का सुशांत के संपर्क में आने का मकसद सिर्फ पैसे हड़पना था। उधर रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि बिहार में दर्ज मामलों को महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया जाए। इस मामले में अभी सुनवाई होना बाकी है। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की थी, इसलिए केंद्र सरकार ने ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि हर इंसान यदि शुद्ध है, हर इंसान यदि अच्छा है, तो फिर वो पाप क्यों करता है? क्यों रिया चक्रवर्ती ने ऐसा किया, जबकि वो भी एक इंसान है और सुशांत भी एक इंसान था? तो इसका जवाब भगवान देते हैं भगवत गीता में। अथा केन प्रयुक्तोऽहं पापं चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिनियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय, फिर किसके द्वारा प्रेरित हुआ यह मनुष्य? इच्छा न होने पर भी बलात् पाप क्रम में प्रवृत्त हो जाता है। जीवात्मा भगवान का अंश है। यद्यपि कभी कभी जीवात्मा पाप कर्म करना नहीं चाहता, तथापि उसे बलात्कार से उसमें प्रवृत्त हो जाता है, बलपूर्वक प्रवृत्त हो जाता है। ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते। जैसा श्री भगवान बताते हैं कि जब जीवात्मा प्राकृतिक सृष्टि के संसर्ग में आता है तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम रजोगुण के संग से काम में रूपांतरित हो जाता है। भगवत प्रेम का भाव काम में उसी प्रकार बदल जाता है जैसे इमली के संसर्ग से दूध दही का रूप धारण कर लेता है। पुनः अतृप्त रह जाने पर काम क्रोध का रूप धारण कर लेता है और क्रोध सम्मोह में परिणत हो जाता है। इसी सम्मोह से भवबंधन का चक्र चलता रहता है। अतः काम जीवात्मा का सर्वप्रधान शत्रु हुआ, क्योंकि शुद्ध जीवात्मा को प्राकृत जगत में बांधे रखने के लिए प्रेरित करने वाला ही काम है। क्रोध तमोगुण की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार प्रकृति के गुण क्रोध व अन्य विकारों के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए रजोगुण तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। वह सदाचार और स्वधर्म के पालन के द्वारा सत्वगुण में आरूढ़ित हो सकता है यदि चाहे तो। सुदीर्घ काल तक कर्म करके पूर्णतः निराश हो जाने पर ही जीव अपने यथार्थ रूप की जिज्ञासा करने लगता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए। धन्यवाद।